हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ्स की आरबीआई न्यूज, यानी कि आरबीआई से रिलेटेड जितने भी लास्ट 6 मंथ्स की न्यूज है वो सारे ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम्स या अदर बैंकिंग एग्जाम्स है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है और आरबीआई से क्वेश्चन हर फाइनेंशियल एग्जाम्स जो भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्स, बैंक, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, उन सब में आरबीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं वो क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वालिटी कंटेंट वीडियोस हैं वो आप लोग को मिल जाएंगे। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा मार्च मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसका पार्ट 1 आ चुका है, जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, What was the theme for Financial Literacy Week launched by RBI? यानी कि आरबीआई द्वारा शुरू की गई वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ये इसका थीम है, किसका? वित्तीय साक्षरता सप्ताह, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च्ड बाय आरबीआई। इसका थीम क्या है? क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये इसका थीम है। और क्वेश्चन ये भी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 से 12 फरवरी तक मनाया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। कब से कब तक? 8 से 12 फरवरी 2021 तक मनाया गया है। और उसका थीम है क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ पेनल्टी हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? यानी कि आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 करोड़ इज द राइट आंसर, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्लैप्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज द आरबीआई रेज द टोटल रिस्क लिमिट ऑफ बैंक्स फॉर स्मॉल बिजनेस? यानी कि आरबीआई ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना कर दिया है? 7.5 करोड़ रुपीस। कितना कर दिया है? 7.5 करोड़ रुपीस कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा को बढ़ाकर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली जो जितनी भी कंपनी है उनकी अधिकतम सकल खुदरा जोखिम सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.5 करोड़ रुपए। इससे पहले ये कितना था? इससे पहले ये 5 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर कर दिया है 7.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Introduction of new QR code for payments by PSOs has been banned by, यानी कि PSO द्वारा भुगतान के लिए नया QR कोड शुरू करने पर किसके द्वारा रोक लगाई गई है? तो रोक किसके द्वारा लगाई गई है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रोक लगाई गई है। किस पर? PSO द्वारा भुगतान के लिए नया QR कोड शुरू करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? पीएसओ का फुल फॉर्म हो जाएगा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। क्या हो जाएगा? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, पीएसओ। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ये भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके। तो आरबीआई ने पीएसओ द्वारा भुगतान लेने देन के लिए कोई नया प्रॉपर्टी क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है, जो वर्तमान में 2 इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर परिचालन में है। क्यूआर कोड 2 आयाम के मशीन द्वारा पढ़े जाने के योग्य बारकोड होते हैं।
ये प्रक्रिया पीएसओ पर मोबाइल के जरिए भुगतान के लिए इनके इस्तेमाल होता है और यह प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरा हो जानी चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। तो याद रखिएगा, पीएसओ द्वारा भुगतान के लिए नया क्यूआर कोड शुरू करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाख रुपीज हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन केरला? यानी कि आरबीआई ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने लाख का लगाया है? 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। किस पर? केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। तो आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय, पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। और आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिसे पता चला कि बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। इसका कंटेंट भी आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। आरबीआई की बात करते हैं तो गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। Which bank has been fined by RBI for violating rules? यानी कि आरबीआई ने किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। द राइट आंसर इज डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने का जो जुर्माना है वो लगाया है। किस बैंक पर? डीसीबी और इसके साथ जियो पेमेंट्स बैंक पर। आरबीआई ने डीसीबी और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई से म्यूचुअल फंड, बीमा आदि के वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डैश की स्थापना की है, यानी कि आरबीआई हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या सही आंसर हो जाएगा? आरबीआईएच। आरबीआईएच का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आरबीआईएच का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, फुल फॉर्म देख लीजिएगा आरबीआईएच की, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसकी स्थापना की गई है। इस इनोवेशन हब को स्थापित करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर एक वातावरण या एनवायरनमेंट तैयार करके फाइनेंशियल फील्ड में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस नवाचार को बढ़ावा और प्रोत्साहन भी मिलेगा किसके थ्रू? आरबीआईएच के थ्रू। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने महीने का प्रतिबंध लगाया है? यानी कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज द आरबीआई बैंड द मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लगाया है 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का लगाया है? 6 मंथ्स का जुर्माना लगाया है, प्रतिबंध लगाया है आरबीआई ने। किस बैंक पर? मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। तो अब आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना जिले के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगाया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं, जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे। तो किस पर लगाया है? आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो महाराष्ट्र के जालना जिले का बैंक है, इस बैंक पर लगाया है 6 मंथ्स का। इस 6 मंथ्स का इस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है या बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम। तो आरबीआई ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2021 से चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। जो पॉजिटिव पे सिस्टम है वो एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा विकसित किया जाएगा पॉजिटिव पे सिस्टम? एनपीसीआई के द्वारा। इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को कुल 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जाएगा, एनपीसीआई द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल आरबीआई परचेज अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि खुले बाजार के संचालन के तहत आरबीआई 4 सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों से मीनिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितनी राशि का खरीदेगा, कितनी राशि का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत। तो वो खरीदेगा 20,000 करोड़ रुपीस, कितने का, 20,000 करोड़ रुपीस का खरीदेगा आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक्स, यानी कि हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है। तो किन बैंकों का किया है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, करार कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के साथ साथ करार कोऑपरेटिव बैंक, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और इसके अलावा किसका किया है, तो आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक, इन सभी बैंकों के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का किया है, तो शिवम सहकारी बैंक। इसमें एक बैंक और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा शिवम सहकारी बैंक। ये बैंक भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का में स्थित है ये बैंक शिवम सहकारी बैंक। इस बैंक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसके तहत, तो ये किया है डीआईसी-जीसी अधिनियम 1961 के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया को गति में सेट किया जाएगा। इसके तहत ये जो लाइसेंस है इसमें जो पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच % ऑफ जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड बाय आरबीआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान जताया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान जताया है, कितना, 10.5%। वर्तमान के लिए अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.5% का अनुमान लगाया है, जो ग्रोथ आउटलुक में काफी सुधार हुआ है और टीकाकरण अभियान आर्थिक प्रतिक्षेप को और बढ़ावा देगा। कितना बताया है आरबीआई ने, आरबीआई ने बताया है 10.5% जीडीपी वृद्धि दर, किसकी, भारत की, किस लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली बैंक ऑफ विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड बाय आरबीआई इन इट्स रेगुलेटरी एम्बिट, यानी कि हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य के स्टेट बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। तो किसके किया है, सिक्किम के। जो सिक्किम का अभी तक स्टेट बैंक था वो भारतीय स्टेट बैंक यानी आरबीआई की जो आरबीआई रेगुलेट नहीं करता था किस राज्य के, सिक्किम के स्टेट बैंक को। तो अभी आरबीआई ने सिक्किम के स्टेट बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्किम के स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियमन के तहत शामिल किया है। अब तक आरबीआई को सिक्किम की राज्य सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकार को बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार और दायित्व था, लेकिन अब आरबीआई ने सिक्किम राज्य के स्टेट बैंक को भी अपने नियामक दायरे में शामिल कर लिया है, यानी कि द आरबीआई हैज ब्रॉट द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेशन। टिल नाउ आरबीआई हैड द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू फंक्शन एज ए बैंकर टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। तो याद रखिएगा सिक्किम स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को भी आरबीआई ने अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एमपीसी ऑफ आरबीआई, यानी कि केंद्र सरकार ने आरबीआई की एमपीसी के लिए कितने नए सदस्य की नियुक्ति की है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, आरबीआई ने एमपीसी के लिए कितने नए सदस्य की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने आरबीआई की एमपीसी के लिए कितने की है, 3, इसमें 3 नए सदस्य की नियुक्ति की है केंद्र सरकार ने आरबीआई की एमपीसी के लिए।
तो केंद्र सरकार ने 3 इकोनॉमिस्ट को नियुक्त किया है रिजर्व बैंक की एमपीसी का नया सदस्य। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। किनको किया है? 3। कौन कौन से हैं? आसिमा गोयल, जयंता वर्मा, डॉक्टर शशांक भिड़े, जो 3 जो इकोनॉमिस्ट हैं इनको शामिल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई की एमपीसी के लिए मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there was an increase of how much % in the receipt of complaints under the 3 ombudsman scheme of RBI in 2019-20 यानी कि आरबीआई एम्बड्समैन स्कीम 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में आरबीआई एम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायतों की प्राप्ति में कितने % की वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि आरबीआई एम्बड्समैन स्कीम 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार 2019-20 में आरबीआई एम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायतों की प्राप्ति, जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसमें कितने %? 65% शिकायतों की वृद्धि हुई है, 65%। There was an increase of 64.9%, जो प्लस 65% है। 65% शिकायतों की वृद्धि हुई है इसमें। तो डिस्पोजल रेट ऑफ मोर देन 92% वॉज अचीव्ड, यानी कि जो शिकायतों में वृद्धि तो हुई है 65%, लेकिन जो शिकायतें जो सॉल्व हुई हैं, जो शॉर्ट आउट हुई हैं, वो कितनी हुई हैं? वो हुई हैं 92%। 92% जो शिकायतें हैं उनको सॉल्व कर लिया गया है और 65% जो है उसमें वृद्धि हुई है। किसके अकॉर्डिंग? तो आरबीआई एम्बड्समैन स्कीम 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में आरबीआई एम्बड्समैन स्कीम के तहत 65% शिकायतों की प्राप्ति हुई है और 92% जो शिकायतें हैं वो उसमें सॉल्व कर ली गई हैं। ये कंटेंट हिंदी में भी है, आप लोग उसको नोट्स में देख सकते हैं अपने पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 एम्बड्समैन ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के 3 लोकपाल कौन कौन से हैं। तो आरबीआई के 3 लोकपाल एम्बड्समैन कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसमें है बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये तीनों ही आरबीआई के 3 लोकपाल हैं या 3 एम्बड्समैन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एम्बड्समैन स्कीम आर बीइंग मर्ज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल स्कीम फ्रॉम डैश, यानी कि 3 लोकपाल योजनाओं का विलय एकल योजना में कब से जोड़ा जा रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 3 लोकपाल योजनाओं का विलय एक योजना में कब से जोड़ा जा रहा है। 3 एम्बड्समैन स्कीम आर बीइंग मर्ज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल स्कीम फ्रॉम डैश, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा जून 2021, जून 2021 से। जून 2021 सही आंसर हो जाएगा। 3 लोकपाल योजनाओं का विलय एकल योजना में जून 2021 से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था एंड अनाउंस इन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन February 5, 2021, the 3 ombudsman scheme are being merged and integrated into a single scheme which will be rolled out starting from June 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंजाबी रैपर्स हैज बीन इंक्लूडेड बाय द आरबीआई इन साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में किस पंजाबी रैपर को शामिल किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में पंजाबी रैपर वायरस को शामिल किया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है पंजाबी रैपर वायरस। तो आरबीआई ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में पंजाबी गायक रैपर वायरस को शामिल किया है। अभियान में वायरस की लोकप्रिय 2017 की इंडी हिट बम बोले भी शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन परमिटेड टू ट्रांसमिट IFSCs टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अंडर LRS, यानी कि LRS के तहत निवासी व्यक्तियों को IFSCs को प्रेषण करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो दी गई है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन परमिटेड टू ट्रांसमिट IFSCs टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अंडर LRS? राइट आंसर इज RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स को लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति दी है। फुल फॉर्म जरूर से देख लीजिएगा, LRS का फुल फॉर्म और IFSC का फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म है? इन फुल फॉर्म भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म जरूर से देख के जाइएगा। तो द रिजर्व बैंक हैज परमिटेड रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू मेक रेमिटेंस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स इन द कंट्री। द राइट आंसर इज RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर एक्सपर्ट कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने शहरी सहकारी बैंक पर कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो कितना किया है? 8 जो है उसमें समिति में मेंबर्स होंगे, कितने? 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो RBI ने मामलों की जांच करने के लिए और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु UCB यानी कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे। कौन करेंगे? NS विश्वनाथन, जो RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो RBI ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट डिजिटाइजेशन के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का लॉन्च किया है। इस RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिनका उपयोग डिजिटल पेमेंट्स की डीपनिंग एंड पेनिट्रेशन की मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। तो किसने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? वो लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड अ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर NEFT RTGS ट्रांजैक्शन वर्थ मोर देन डैश, यानी कि RBI ने कितने करोड़ रुपए से अधिक के नेफ्ट RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने करोड़ से? 50 करोड़। 50 करोड़ रुपए से अधिक के NEFT RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, ये सारे नोट्स आप लोग PDF डाउनलोड करके इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड़ फाइन हैज द RBI इम्पोज्ड ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यानी कि RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लगाया है 2 करोड़ रुपए का। RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कितना लगाया है, वो भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है को लैंडिंग स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? द को लैंडिंग स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है को लैंडिंग स्कीम। तो RBI ने एक को लैंडिंग मॉडल CLM स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत बैंक NBFCs के साथ मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे सकेंगे। किसके साथ मिलकर? NBFCs के साथ मिलकर। स्कीम के तहत लोन देने के लिए बैंक और NBFCs पहले से ही एग्रीमेंट भी कर सकेंगे। CLM कोऑर्डिनेशन ऑफ लोन स्कीम पर संशोधित रूप है जिसकी घोषणा RBI ने सितंबर 2018 में की थी। NBFCs अपने बुक्स में इंडिविजुअल लोन का कम से कम 20% हिस्सा भी इसमें रखना होगा। किसको? NBFCs को। तो याद रखिएगा को लैंडिंग स्कीम RBI के द्वारा शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष पास्ड अवे, ही सर्व्ड एज विच गवर्नर ऑफ आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया, उन्होंने आरबीआई के कौन से गवर्नर के रूप में काम किया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो आरबीआई के 16वें गवर्नर थे अमिताभ घोष। अमिताभ घोष कब से कब तक सबसे कम समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं अमिताभ घोष, और कि सिर्फ मात्र 21 दिनों के लिए ही वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985, मात्र 21 दिनों के लिए ही वो भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर थे। कौन? अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द आरबीआई लॉन्च द गार्ड स्ट्रेटेजी एज पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑफ यूसीबीज। यानी कि आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के भाग के रूप में गार्ड रणनीति कब से कब तक के लिए शुरू की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गार्ड रणनीति शुरू की है 2020 से 2023 तक। किसने? आरबीआई ने। किस लिए? तो शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी विजन के भाग के रूप में गार्ड रणनीति शुरू की है 2020 से 2023 तक। गार्ड का फुल फॉर्म क्या है? गार्ड फॉर जी फॉर गवर्नेंस ओवरसाइट, यू फॉर यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, ए फॉर एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, आर फॉर रोबस्ट कोलैबोरेशन, डी फॉर डेवलपिंग नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ गार्ड। आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग और भी आरबीआई अटेंडेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।